हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग ने एक एग्जांपल लिया है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है एक नंबर का सीक्वेंस जिसमें हर डिजिट और उसके प्रीवियस डिजिट के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा कॉमन होता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हमारा पहला टर्म है 2 और उसके बाद है 7, देन 12, देन 17 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि किसी भी दो कंसेक्यूटिव डिजिट्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 5 है। जैसे यहाँ पर 2 7 बीच का डिफरेंस 5, 12 7 बीच का डिफरेंस 5, 17 12 बीच का डिफरेंस 5, वैसे ही आगे सारे टर्म्स का। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। तो इसमें सबसे पहला है फर्स्ट टर्म, जो हमारा प्रोग्रेशन होगा। जैसे कि यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि जो ये 2 है, 2 इस प्रोग्रेशन का पहला टर्म है। तो 2 को हम लोग ए से डिनोट करेंगे। वैसे ही लास्ट टर्म जिसको हम लोग एल से डिनोट करेंगे। और सीक्वेंस में कितने टर्म होंगे उसको, नंबर ऑफ टर्म्स को एन से। वैसे ही हर टर्म और उसके प्रीवियस टर्म के बीच का जो डिफरेंस होगा, जो कॉमन डिफरेंस होगा, उसको डी से। और जो हमारा nth टर्म होगा प्रोग्रेशन का, सपोज क्वेश्चन बोलता है कि 51th टर्म किसी भी प्रोग्रेशन का क्या होगा, या फिर 100 टर्म क्या होगा। तो वो जो टर्म हुआ 100, उसी को हम लोग बोलेंगे nth टर्म। तो n की जगह पर 100 पुट हो जाएगा, 100th टर्म उस एपी का। और इसको हम लोग या तो l से डिनोट कर सकते हैं, नहीं तो t के फुट में n से। तो इसमें फॉर्मूले कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला तो हमारा वही फॉर्मूला nth टर्म, इसको पढ़ेंगे nth टर्म, t के फुट में n या फिर l। तो ये होता क्या है, इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पर a क्या है? a है हमारा फर्स्ट टर्म, n क्या है? n है हमारा नंबर ऑफ टर्म, और d क्या है? तो d है हमारा कॉमन डिफरेंस। तो यहां पर हम लोग d का फॉर्मूला लिख सकते हैं एनी टर्म माइनस इट्स प्रिसाइडिंग टर्म। मतलब किसी भी टर्म और उसके पहले का टर्म का जो डिफरेंस होगा उसको बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। तो इसमें एक थ्योरम है जनरल टर्म ऑफ एन एपी का। तो थ्योरम बोलता क्या है? बस यही, ये जो फॉर्मूला है, nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसको देखते हैं हम लोग। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले एक प्रोग्रेशन हम लोग देखते हैं। तो देखते हैं हमारा पहला थ्योरम। थ्योरम है nth टर्म से रिलेटेड। nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस फॉर्मूला को प्रूफ करने के लिए हम लोग पहले एक प्रोग्रेशन लेट करते हैं, जिसका कि पहला टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा? a होगा। दूसरा टर्म, उसमें पहले टर्म में उस कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो हमारा दूसरा टर्म आ जाएगा। फिर इसके पहले वाले टर्म में एक बार और d ऐड करेंगे तो थर्ड टर्म। सिमिलरली फिर से d, फोर्थ d, फिफ्थ टर्म, वैसे ही लास्ट n तक। तो फर्स्ट टर्म क्या था? a था। तो a को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। ये 1 क्या है? नंबर ऑफ टर्म है, ये n है, नंबर ऑफ टर्म। सेकेंड टर्म a प्लस डी,
ये, तो इसको क्या लिख सकते थे, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। 2 क्या था, फिर से n था, सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म a प्लस 2d, सिमिलरली फोर्थ टर्म a प्लस 3d, और nth टर्म a प्लस nd माइनस डी। अब यहाँ पर nd माइनस डी क्यों था, तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि फोर्थ टर्म में a प्लस 3d था, फोर्थ टर्म में a प्लस 4d नहीं था, फोर्थ टर्म में a प्लस 3d था। वैसा ही nth टर्म में a प्लस nd, तो उसमें भी तो एक d माइनस करना होगा, इसीलिए a प्लस nd माइनस d। तो इसका फॉर्मूला क्या आया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी कॉमन करने के बाद nth टर्म का फॉर्मूला हमारा फाइनल आया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस पर एक एग्जाम्पल लिया था हमने, ये था हमारा एपी, और इसका हम लोग को 51st टर्म निकालना था। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस था हमारा 5, नंबर ऑफ टर्म्स जिसको कि n बोलते हैं वो था 51। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n के जगह पर कितने पुट करेंगे हम लोग, 51। नंबर ऑफ टर्म हमारा था 51, सो t51 इज इक्वल टू 2a, a हमारा 2 हो गया, प्लस n 51 माइनस 1 d 5, मतलब 2 प्लस 51 माइनस 1 इंटू 5। सो ये हो गया 2 प्लस 50 इंटू 5, so 2 प्लस 250, so t51 is equal to 252। अब अगला थ्योरम है, थ्योरम 2, कि nth टर्म को फाइंड करना, वो कैसे, एपी के पीछे से। अभी तक जो हम लोग फॉर्मूला देखें वो एपी के आगे से फॉलो होगा, लेकिन जब क्वेश्चन बोले कि फोर्थ टर्म निकालना है एपी के एंड से, पीछे से, तो क्या करेंगे, तो ये यूज करेंगे, ये फॉर्मूला। अब ये देखते हैं, तो अगर पीछे से निकालना है तो हमको एपी को भी पीछे से लिखना होगा। तो इस बार क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म a, सेकेंड a प्लस डी, थर्ड a प्लस 2d, फोर्थ a प्लस 3d, वैसे ही चलता रहेगा। और इसका जो फोर्थ लास्ट टर्म होगा वो l माइनस 3d होगा, थर्ड लास्ट टर्म l माइनस 2d, सेकेंड लास्ट l माइनस d, और लास्ट l। तो अब क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है, या फिर थ्योरम हम लोग को बोल रहा है कि nth टर्म फाइंड करना है, कैसे, एंड से। तो एंड से मतलब इस बार फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कोई भी टर्म, उसमें से हम लोग उसका प्रीवियस टर्म माइनस कर देंगे। तो हमारा ये दोनों था, ये दोनों टर्म से हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, तो ये हो जाएगा इसका सेकेंड टर्म। तो l माइनस डी माइनस l करेंगे, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस इस बार आया माइनस डी। ये माइनस साइन पर आप लोगों को ध्यान देना है। इस बार भी सेम नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, n होगा। tn का फॉर्मूला आप लोग को पता ही है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर nth टर्म लास्ट से क्या होगा, l प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस डी। ये माइनस डी कहां से आया, ये इससे। तो जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये माइनस साइन मल्टीप्लाई होके यहां पर आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, l माइनस 1 n माइनस 1 इंटू डी। अब है हमारा अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन ये कुछ नहीं है, बस मीन है। मीन का फॉर्मूला तो आप लोग को पता ही होगा। मीन क्या होता है, तो होता है सम ऑफ नंबर बाय नंबर ऑफ नंबर। बस सिमिलर यहां पर भी। तो यहां पर जब भी होगा अरिथमेटिक मीन तो किसी भी दो नंबर्स के बीच में होगा। तो दो नंबर्स a और b, तो a और b के बीच का अरिथमेटिक मीन क्या होगा, हाफ a प्लस b, दोनों का सम बाय नंबर ऑफ
टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे, 1 2 2, मतलब हाफ a प्लस b। उसके बाद है फाइंडिंग फिगर्स ऑफ एन एपी व्हेन द नंबर्स ऑफ टर्म्स इज गिवन। सपोज किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी एपी के 3 टर्म्स हैं जिसका सम या प्रोडक्ट कुछ है, तो उसमें एपी का टर्म्स तो हमको कुछ दिया हुआ नहीं है, तो टर्म्स कैसे मानेंगे, तो हम लोग कुछ भी मान सकते हैं। पहले टर्म को x और कॉमन डिफरेंस हम लोग लेट कर लेंगे y, तो दूसरा टर्म हो जाएगा x प्लस वाई, तीसरा हो जाएगा x प्लस 2y। लेकिन ऐसे लेट करने में प्रॉब्लम ये आएगा कि कॉमन डिफरेंस जो कि यहाँ पर y है, इसको एलिमिनेट करने में बहुत प्रॉब्लम होगा। तो इसके कन्वीनियंस के लिए हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स को देखेंगे कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, ऑड इवन समझ में आता है ना सबको, ऑड मतलब 1 3 5 सो ऑन, इवन का मतलब 2 4 6 8 सो ऑन। तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड है तो हम लोग सीक्वेंस ऐसे लेंगे, a माइनस डी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म a एंड देन थर्ड a प्लस डी। अगर 3 टर्म्स फाइंड करना होगा तो, अगर 5 टर्म्स हुआ तो हम लोग सेम सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। यहां पर हो जाएगा a प्लस 2d, और यहां पर आगे नहीं लेकर के इसके पीछे लेंगे a माइनस 2d। तो ऐसे में होगा क्या है कि जब हम लोग इस सम का सम करेंगे तो d हमारा आराम से एलिमिनेट हो जाएगा, इससे ये और इससे ये। वैसे ही जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन होगा तो, जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन होगा तो क्या करेंगे, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि हम लोग को d को एलिमिनेट करना था, इसीलिए इस बार टर्म्स हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे, a माइनस डी देन a प्लस डी। अगर 2 टर्म से ज्यादा है तो a माइनस 3d देन a प्लस 3d। अब यहां पर a माइनस 2d क्यों नहीं, a प्लस 2d क्यों नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स हमारा इवन है और इसमें कोई भी हम लोग को कुछ सोचना नहीं है, सीधा इसको बस यूज कर देना है बस। अब है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, कि किसी एपी में हम लोग को एन टर्म्स का सम निकालने के लिए दिया। जैसे कि हम लोग यहाँ पर एक एपी देखे थे, अगर इस एपी का 51 टर्म छोड़ के हम लोग को बोलता कि सम फाइंड करना है 51st टर्म को, तो क्या करते हैं, सम ऑफ nth टर्म क्या होता है, तो वही हम लोग देखेंगे इसमें, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। तो कोई भी एपी क्या होगा, a प्लस b, a प्लस 2d, a प्लस 3d सो ऑन, l माइनस 3d, l माइनस 2d, l माइनस d और लास्ट टर्म l। तो इसका सम क्या होगा इस एपी का, तो a प्लस d प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d प्लस सो ऑन a प्लस l माइनस 3d प्लस l माइनस 2d प्लस l माइनस d प्लस l। अब इस AP को हम लोग उल्टा लिख सकते हैं, तो इस बार क्या हो जाएगा, Sn इज इक्वल टू l प्लस l माइनस डी प्लस l माइनस 2d प्लस l माइनस 3d एंड सो ऑन। तो जैसे ही हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों का सम हम लोग जैसे ही निकालेंगे, तो ये तो हो जाएगा 2Sn इज इक्वल टू a प्लस l। अब यहां से एक d प्लस में है, एक d माइनस में है, ये दोनों एलिमिनेट हो जाएगा, तो यहां पर भी हो जाएगा a प्लस l। सिमिलरली यहां पर भी a प्लस l, यहां पर भी a प्लस l, सारे में से d एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा क्या, a प्लस l। तो 2Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये n टाइम्स है, a प्लस l कितने टाइम्स है, n टाइम्स है, तो n इंटू a प्लस l। तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू a प्लस l।
तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू। अब हम लोग एल का फॉर्मूला हम लोग को पता है कि एल क्या होता है, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जैसे ही ये फॉर्मूला पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन बाई टू इंटू ए, ये वाला है ए, और एल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और इसी के साथ ये चैप्टर का जितने भी फॉर्मूला था, थ्योरम था, सब कुछ खत्म हो गया है।